नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी आज आपसे सांख्यिकी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में सांख्यिकी के सामान्य परिचय, आशय एवं प्रकृति के संबंध में चर्चा करूँगा। आशा है कि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक एवं अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको सांख्यिकी से संबंधित अन्य बिंदुओं की सूचना निरंतर मिलती रहे। मित्रों, सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जो प्रारंभ में राज्य के कार्यों से संबंधित रहता था। अर्थात यहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग राज्य की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता था। यह एक ऐसा विषय है, यह एक ऐसा ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र है जिसके द्वारा ही हम अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी ढंग से कह सकते हैं। यदि हम सांख्यिकी या समंकों के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, तो वह अन्य लोगों को, श्रोताओं को अधिक प्रभावी प्रतीत होता है। लेकिन यदि हम संख्याओं का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारा ज्ञान अल्प प्रतीत होता है। सांख्यिकी हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। यदि हम अपनी बात को संख्याओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वह निश्चित रूप से, जैसा कि लॉर्ड केल्विन ने कहा है, अधिक प्रभावित करती है। सांख्यिकी शब्द विभिन्न शब्दों से उदित हुआ प्रतीत होता है, जैसे लैटिन भाषा का स्टेटस, इटालियन भाषा का स्टैटिस्टा आदि। सांख्यिकी का जब आशय हम देखते हैं, तो इन शब्दों से ही वह प्रतीत होता है। ये शब्द सभी राज्य की स्थिति के संदर्भ में संकेत करते हैं। अर्थात सांख्यिकी का प्रयोग राज्य की स्थिति को जानने के लिए किया जाता था। सांख्यिकी विषय को हम दो अर्थों में परिभाषित कर सकते हैं। पहला, सांख्यिकी को बहुवचन में परिभाषित कर सकते हैं, और दूसरा, सांख्यिकी को एक वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का आशय समंकों से होता है। अर्थात सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जो विभिन्न समंकों के बारे में अध्ययन करता है। सांख्यिकी समंकों का एक संग्रहित स्वरूप है, लेकिन सभी तथ्यों को हम समंक नहीं कह सकते हैं और ना ही वे सांख्यिकी कहलाते हैं। सांख्यिकी के समंकों का कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुवचन में सांख्यिकी तथ्यों का समूह होता है, और ऐसे तथ्यों का जो संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन समंकों का एक पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है, अर्थात ये निरुद्देश्य एकत्रित नहीं किए गए होते हैं। हम जो शोध कार्य करना चाहते हैं, उसी के संदर्भ में हम इन तथ्यों को, इन समंकों को एकत्रित करते हैं। ये समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, और इसीलिए हम इनका अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि ये किन कारणों से प्रभावित हैं, और उसका विश्लेषण किया जाता है। समंकों में उचित शुद्धता का होना भी आवश्यक है, और इसीलिए इन्हें व्यवस्थित विधि से संकलित किया जाता है। परस्पर संबंधित भी ये समंक होते हैं, अर्थात इन्हें एक दूसरे के समानांतर तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। स्पष्टतः सभी संख्यात्मक तथ्य भी सांख्यिकी नहीं कहलाते हैं, लेकिन सांख्यिकी में प्रस्तुत किए गए सभी तथ्य समंक होते हैं। दूसरी ओर हम सांख्यिकी को एक वचन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। जब हम सांख्यिकी को एक वचन के रूप में परिभाषित करते हैं, तो यहाँ पर सांख्यिकी का आशय एक विषय या विज्ञान के रूप में होता है। सांख्यिकी को परंपरागत विचारधारा के आधार पर और आधुनिक विचारधारा के आधार पर भी परिभाषित किया गया है। परंपरागत विचारधारा अर्थात ट्रेडिशनल अप्रोच में सांख्यिकी को गणना का विज्ञान या औसत का, माध्यों का विज्ञान कहा गया है, जैसा कि बाउले ने कहा। दूसरी तरफ बॉडिंगटन इसे अनुमानों का और संभावनाओं का विज्ञान मानते हैं, लेकिन क्रॉक्सटन काउडन इसे समंकों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण से लेकर निर्वचन तक की क्रियाविधि मानते हैं। लेकिन ये सभी परंपरागत विचारधाराएं यह मानती हैं कि सांख्यिकी के अंतर्गत केवल कुछ रीतियां आदि सम्मिलित होती हैं।
लेकिन आधुनिक विचारधारा उसे और अधिक व्यापक स्वरूप प्रदान कर देती है। आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत सांख्यिकी अनिश्चितताओं के समय बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लेने की विधि है। इस तरह सांख्यिकी किसी एक रीति या एक विधा से संबंधित नहीं है। आइए अब हम विचार करते हैं कि सांख्यिकी की प्रकृति क्या है। सांख्यिकी विषय तो है, लेकिन वह विज्ञान है अथवा कला है। इस अध्ययन का स्वरूप क्या है, यह जानकारी यहाँ पर आइए हम अध्ययन करते हैं। जब हम यह देखते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान है या कला है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि सांख्यिकी विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित हो रही है या नहीं हो रही है, और उससे भी पहले यह देखना होता है कि विज्ञान वास्तव में है क्या। हम किस विषय के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के कुछ विशेषताओं को हम यहाँ पर परिलक्षित करेंगे, जैसे कि विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान भौतिकता से संबंधित होता है, भौतिक विश्व से संबंधित होता है। विज्ञान के कुछ निश्चित तकनीकें, कुछ नियम आदि होते हैं, जो कि सार्वभौमिक होते हैं। वे पूरे संसार में एक समान ही होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह से विज्ञान अवलोकनों पर और प्रयोगों पर आधारित होता है, और इन अवलोकनों और प्रयोगों पर आधारित होने के कारण हम उसके परिणामों को वस्तुनिष्ठ मानते हैं, अर्थात वह व्यक्तिशः बदलते नहीं हैं। एक व्यक्ति के लिए कुछ दूसरा परिणाम, दूसरे के लिए कुछ दूसरा परिणाम हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं और उन्हें सत्यापित भी किया जा सकता है, वेरिफाएबल होते हैं। अर्थात उन परिणामों को हम बार-बार उन्हीं नियंत्रित दशाओं में यदि प्रयोगों के द्वारा दोहराएं, तो हमें वही निश्चित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से सांख्यिकी एक विज्ञान है, क्योंकि इसके पास भी अपने कुछ सार्वभौमिक नियम, सूत्र, विभिन्न गणनाएं आदि होती हैं। इसलिए सांख्यिकी एक विज्ञान है। आइए अब देखते हैं कि सांख्यिकी एक कला है कि नहीं। कला क्या होती है? कला इंट्यूटिव होती है, अर्थात यह अंतर्ज्ञान से युक्त होती है, यह इम्प्रेसिव भी होती है, यह सब्जेक्टिव होती है, व्यक्तिपरक होती है, अर्थात इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होती। कला में व्यक्ति के अनुसार, उसकी कल्पना के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। कोई एक व्यक्ति हो सकता है कि सूर्य को लाल रंग का प्रदर्शित करे, तो कोई दूसरा पीले रंग का प्रदर्शित कर सकता है। कोई एक व्यक्ति किसी वृक्ष के तने या पत्तियों को गहरे हरे रंग से प्रदर्शित कर सकता है, तो कोई दूसरा कलाकार वैसे ही पेड़ की पत्तियों को हल्का पीले रंग का प्रदर्शित कर सकता है। यह उसकी कल्पना, उसकी विचार शक्ति पर निर्भर करता है, और वह क्या दिखाना चाहता है, इस पर निर्भर करता है। इसी तरह से सांख्यिकी यदि कला है, तो कला में एक और महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इस कला को कल्पना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा निरंतर विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आइए सांख्यिकी इस पैमाने पर खरी उतरती है या नहीं है, इसे देखते हैं। सांख्यिकी निश्चित रूप से इस पैमाने पर खरा उतरती है, अर्थात सांख्यिकी एक कला भी है। सांख्यिकी में भी उसकी नीतियां, उसकी तकनीकें निश्चित तो होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए। तभी सांख्यिकी अपने आप में सही निष्कर्षों को प्रतिपादित करती है। इस तरह से जैसा कि टिपेट ने कहा कि सांख्यिकी एक विज्ञान और कला दोनों ही है। यह विज्ञान है क्योंकि इसके पास मूलतः कुछ व्यवस्थित और सामान्य तकनीकें, नियम इत्यादि होते हैं, लेकिन यह कला भी है क्योंकि इसके इन तकनीकों का प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्ण और कौशल के द्वारा एक संख्या शास्त्री के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। तो सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।